हे गाइस, आई होप यू आर डूइंग गुड। सो यार, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा अपनी प्रोडक्शन एनसिबल प्लेबुक की। मैं अभी थोड़ी देर में अपना कंप्यूटर स्क्रीन शेयर करूंगा, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने अपनी एनसिबल प्लेबुक कैसे डेवलप करी, क्या क्या उसमें टास्क डाले और कैसे मैंने लॉजिक सोचा और क्या एग्जैक्टली मतलब कॉन्फ़िगरेशन है उस एनसिबल प्लेबुक की। तो वो मैंने अपने प्रोडक्शन में यूज़ करी थी। तो हाँ, मतलब काफ़ी मैंने हद तक बताने की कोशिश करी कि मैंने कैसे काम किया है उस प्लेबुक पे, तो आपको उस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो जल्दी से आ जाओ मेरी कंप्यूटर तो यार स्क्रीन पे। गाइस आ गए हम कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो मैंने अपनी एनसिबल प्लेबुक खोल रखी है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। तो यार जिसको एनसिबल की थोड़ी बहुत नॉलेज है और जिसने एनसिबल प्लेबुक पे काम किया हुआ है, तो सबसे पहले एक प्लेबुक स्टार्ट होती है 3 हाइफन से। ठीक है, और उसके बाद हम होस्ट मेंशन करते हैं। मैं समझाता भी रहूँगा ताकि ईजी हो जाएगी ये वीडियो, आपको अलग से गूगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो होस्ट का मतलब जिन जिन मशीन्स पे, होस्ट मशीन्स पे एनसिबल प्लेबुक चलेगी। तो यार ये तो वैसे अब सबका प्रोडक्शन एनवायरनमेंट अलग होता है, सबका इंफ्रास्ट्रक्चर अलग होता है। तो मैंने अभी यहाँ पे ऑल करके रखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि सारे जितने भी मशीन्स हैं मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर में, मेरे एनवायरनमेंट में, उन पे ये प्लेबुक रन हो जाएगी। बिकम ट्रू, बिकम ट्रू का मतलब है सूडो यूज़र बन जाता है ये। अगर बिकम फॉल्स करेंगे तो एनसिबल प्लेबुक एज अ सूडो यूज़र नहीं चलती। बट प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स में बिकम ट्रू करके ही चलता हूँ मैं, क्योंकि मुझे कोई भी रिस्क नहीं लेना, कोई भी परमिशन रिलेटेड इशू नहीं चाहिए कि ऐसा ना हो मैंने पूरी प्लेबुक चला दी और बीच में मैं अटक गया परमिशन इशू की वजह से। तो मैं बिकम ट्रू लेके ही चलता हूँ, टू बी ऑन द सेफर साइड। क्योंकि आप भी ओनर हो, आपको सबको पता है चीज़ें, तो आप आराम से बिकम ट्रू लेके चल सकते हो। तो सूडो एक्सेस होना ज़रूरी है, तो ये बात याद रखना। और मैं प्रोडक्शन में गैदर फैक्ट्स ट्रू रखता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है हम ऐसे वेरिएबल्स अपनी प्लेबुक में यूज़ करते हैं जो कि फैक्ट पे डिपेंड करता है, डिपेंड करती है। तो इसलिए गैदर फैक्ट्स भी ट्रू रखता हूँ मैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। कभी कभार ट्रबल शूटिंग करनी है अगर मुझे, तब मैं फॉल्स कर देता हूँ, लिख भी देता हूँ मैं। आई यूजली सेट दिस टू फॉल्स व्हेन आई ट्रबल शूट। क्योंकि क्या होता है इसमें थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि एनसिबल थोड़ा सा टाइम लेता है फैक्ट्स को गैदर करने में, कुछ 2-4 सेकेंड। तो मैं उसको तब फॉल्स कर देता हूँ जब मैं कोई प्लेबुक को ट्रबल शूट कर रहा हूँ। बट जब रन कर रहा हूँ प्रोडक्शन में सब कुछ सही है, तब मैं ट्रू रख के चलता हूँ। अब इसके बाद आते हैं टास्क। टास्क का मतलब जो एक्चुअल एनसिबल टास्क जो कि रन होंगे इन होस्ट पे, जो कि यहाँ पे डिफाइंड है। अब होस्ट से रिलेटेड एक चीज़ और बता देता हूँ कि कई बार क्या होता है कि कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है या फिर कोई भी चीज़ जो करनी है कुछ ही पर्टिकुलर मशीन्स पे करनी है, तब मैं ऑल की जगह उन पर्टिकुलर मशीन्स का नाम लिख दूंगा, जो भी उनका होस्ट नेम है वो मेंशन कर दूंगा। तो ये तो सबको पता ही होगा जिन्होंने एनसिबल पे थोड़ा बहुत भी काम किया हुआ है। तो जल्दी से आते हैं लाइन नंबर 8 पे, जो कि हमारा पहला टास्क। तो ये मशीन रीबूट टास्क है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मैं अपनी मतलब मशीन रीबूट को ऑटोमेट कर रहा हूँ यूजिंग एनसिबल, क्योंकि मैनुअल ये काम बहुत हेक्टिक था, तो मैंने इसको ऑटोमेट कर दिया यूजिंग मशीन रीबूट टास्क। के टास्क का नाम लिख दिया। ये आप कुछ भी दे सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आपको मीनिंगफुल लगता है। फिर ये है एनसिबल का मॉड्यूल, एनसिबल बिल्ट इन रीबूट। तो ये एनसिबल का मॉड्यूल है, रीबूट मॉड्यूल, जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ ताकि डायरेक्टली रीबूट हो जाएगा, कोई हमें कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं है, मॉड्यूल सारा काम कर देगा। इसके बाद है रीबूट टाइम आउट। ये भी मैं यूज़ करता हूँ अपनी प्रोडक्शन में, क्योंकि रीबूट टाइम आउट का काम ये रहता है कि ये ज़्यादा देर वेट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मशीन रीबूट में कोई इशू आ गया, मशीन अटक गई, मशीन अप नहीं आ पा रही, तो वो 600 सेकेंड से ज़्यादा वेट नहीं करेगा, उसके बाद ये आगे बढ़ जाएगा एनसिबल। अदरवाइज़ क्या हो सकता है कि कोई मशीन में इशू आ गया तो आपकी बाकी सारी मशीनें भी फंस जाएंगी। तो इसलिए ये टू बी ऑन द सेफर साइड मैंने रीबूट टाइम आउट लगा दिया। और इग्नोर एरर्स ट्रू। एरर्स भी अगर कुछ आते हैं रिबूट में तो उसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे एक ही मशीन पे नहीं अटके रहना है। तो ये आपका लॉजिक है, आपकी सोच है, आपकी स्किल्स हैं कि आप उसको कैसे मतलब यूटिलाइज करना चाहते हो अपनी प्लेबुक में। ये मेरा तरीका है अपने काम करने का। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, आपको पता ही है, क्योंकि मैं बताता रहता हूँ कि एक्चुअल में मैं क्या कर रहा हूँ काम। अब एक एग्जैक्ट प्रोडक्शन एनवायरनमेंट नहीं दिखा सकता, बट उस हाँ उसको मैंने रेप्लिका बना के दिखा दिया है। कंप्लीट रेप्लिका नहीं, थोड़े बहुत चेंजेस हैं, बट आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग जाएगा अगर ये वीडियो पूरी देखते हो तो वापस आते हैं जल्दी से। उसके बाद नेक्स्ट टास्क है सर्विस स्टेटस, जो कि ऑब्वियस है, अगर आप कोई भी मशीन को रीबूट करोगे तो उसमें जो सर्विसेज चल रही हैं वो आपको इंश्योर करना है कि वो सही चल रही हैं या नहीं, ऐसा तो नहीं वो बंद हो गई हैं। तो इसलिए मैंने टास्क इंक्लूड किया। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, एनसिबल बिल्ट इन सर्विस फैक्ट्स। सर्विस फैक्ट्स क्या करता है बेसिकली, मतलब एनसिबल फैक्ट्स में से सर्विसेज का स्टेटस निकालता है। तो
रिट्राइज मार रखे हैं और डिले मैंने यूज़ किया हुआ। इसका रीज़न ये है कि जब तक ये abc डॉट सर्विस रनिंग स्टेट में नहीं आ जाती, ये रिट्राई करता रहेगा हर 5 सेकेंड में और 1000 बार तक रिट्राई करेगा। तो इस इन 3 लाइन का मतलब ये है। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ। तो ये टास्क तब तक सर्विस का स्टेटस चेक करता रहेगा जब तक ये abc डॉट सर्विस रनिंग स्टेट में नहीं होती, ठीक है। और हर 5 सेकंड में ये ट्राई करेगा और 1000 बार मैक्सिमम रिट्राई मारेगा। तो क्या होता है, जब आप रीबूट कर लेते हो मशीन तो सर्विसेज को अप आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, कुछ मिनट लग जाते हैं, कई बार 15-20 मिनट भी लग जाते हैं। तो ये एकदम से फेल नहीं होगा, हर 5-5 सेकंड की डिले पे ही देखता रहेगा कि सर्विस अप आई नहीं आई, वरना रिट्राई मारता रहेगा। तो इस सर्विस स्टेटस एंसिबल फैक्ट्स में से आता है। एंसिबल फैक्ट में एक्चुअली क्या होता है कि एंसिबल फैक्ट हमारी सारी जो होस्ट की इन्फॉर्मेशन होती है वो अपने अंदर कैप्चर कर लेता है। तो एंसिबल फैक्ट्स में से सर्विसेज है जो कि एक की होती है। अगर डिक्शनरीज और लिस्ट पे काम किया हुआ तो आप रिलेट कर पाओगे। तो एंसिबल फैक्ट्स में से सर्विसेज जो कि एक की है, और की एक पर्टिकुलर एक वैल्यू है abc डॉट सर्विस, उसके अंदर एक और की होगी। अभी एग्जैक्टली एक आप रन करके देखना अपने सिस्टम में, पता लगेगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, तब आप इसको समझ पाओगे अच्छे तरीके से। क्योंकि ये मैंने एक दिन में नहीं बनाया, ये मुझे टाइम लगा था बनाने में। अभी मैं एकदम से कई महीनों की मेहनत नहीं दिखा सकता, बट हाँ ओवरऑल आपको काफ़ी हद तक लग जाएगा आइडिया। तो ये हो गया सर्विस स्टेटस चेक करने का। अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टास्क है जो कि एप्लीकेशन हेल्थ चेक। तो उस मशीन जो हमने रिबूट किया था उन पे ऑब्वियसली एप्लीकेशन से चल रही होंगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको मेक श्योर करना है कि एप्लीकेशन भी अप एंड रनिंग हो प्रॉपर, क्योंकि यूज़र्स तो एप्लीकेशन ही यूज़ करते हैं ना, अगर वो नहीं चल रही है तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टास्क है, एप्लीकेशन हेल्थ चेक, जिसमें मैंने बिकम फॉल्स कर दिया था क्योंकि कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट थी कि मुझे सूडो एक्सेस की ज़रूरत नहीं थी उस एप्लीकेशन पे, तो मैंने बिकम फॉल्स कर दिया। अब है URI, एप्लीकेशन बेसिकली एक्सेस। हम कैसे मेक श्योर करते हैं कि एप्लीकेशन चल रही है नहीं, उसके URL को हिट करते हैं ब्राउज़र पे, करेक्ट। तो वही सेम एंसिबल करता है यूजिंग URI मॉड्यूल, एंसिबल डॉट बिल्ट इन डॉट URI। तो URI मॉड्यूल बेसिकली क्या करेगा, इस URL पे हिट करेगा। ये आपकी एप्लीकेशन का URL होगा, ये आप अपने हिसाब से चेंज कर लेना। और ये उसका पोर्ट हो गया 443, ठीक है। एंसिबल बिल्ट इन URI जो है वो हिट करेगा इस एप्लीकेशन के URL पे, और अनटिल तब तक करता रहेगा जब तक स्टेटस कोड 200 नहीं आ जाता। 200 स्टेटस कोड का मतलब है ऑब्वियसली सक्सेस है। तो वो स्टेटस जब तक 200 नहीं आ जाता चेक करता रहेगा, रिट्राइज 1000 मारेगा जैसे इसमें कर रहा था। सर्टिफिकेट्स को वैलिडेट नहीं कर रहा क्योंकि हमें अपनी एंसिबल, हमें क्या मतलब, मुझे अपनी एंसिबल प्लेबुक फेल नहीं करानी जस्ट बिकॉज ऑफ सर्टिफिकेट्स। आई जस्ट वांट टू मूव ऑन टू अदर मशीन्स। तो वैलिडेट सर्ट्स की ज़रूरत नहीं है, वो हम अलग से टेक केयर कर सकते हैं। अभी काम ये है हमारा कि हम रिबूट करें और मेक श्योर करें कि एप्लीकेशन आर रनिंग फाइन एंड हेल्दी। तो ये मेरा तरीका है काम करने का। इसको हमने रजिस्टर कर लिया रिजल्ट, मतलब एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया रिजल्ट नाम का, जस्ट बिकॉज कि अगर हमें ये इस चीज़ को हमें कहीं किसी और टास्क में यूटिलाइज करना पड़ा तो हम रिजल्ट को डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे। तो इसलिए मैंने ये लॉजिक लिखा था इस तरीके से। टाइम लगा था, काफ़ी गूगल किया, हेल्प भी ली अपने सीनियर से, मैं ऐसा नहीं कह रहा, बट हाँ। तो इस तरीके से लॉजिक बना। सिमिलरली ये वाला जो है ये सेम है बिल्कुल ऐसे ही, बट इसमें क्या है, दूसरी एप्लीकेशन का मैं हेल्थ चेक कर रहा हूँ सेम मशीन पे, जो कि दूसरे पोर्ट पे चल रही है और जिसका URL अलग है। बाकी सर्ट्स इसमें मैं वैलिडेट कर रहा हूँ क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है। और स्टेटस कोड हमेशा ही 200 चाहिए मुझे, अदरवाइज़ मैं आगे नहीं बढ़ सकता जब तक मुझे 200 नहीं मिलता, क्योंकि तब तक मैं श्योर नहीं हो सकता कि एप्लीकेशन इज़ वर्किंग और नॉट। ठीक है, तो ये हो गए। इसके बाद आ जाता है ये वाला टास्क, रीस्टार्ट एप्लीकेशन सर्विस। रीस्टार्ट सर्विस कर देता हूँ। तो मुझे क्या करना है कि रिक्वायरमेंट कई बार ऐसी होती है कि एप्लीकेशन आपकी आप आ गई तो आपको एक सर्विस रिस्टार्ट करनी पड़ती है क्योंकि ये सर्विस डिपेंडेंट है इस एप्लीकेशन पे। तो मैंने एंसिबल बिल्ट इन सर्विस मॉड्यूल का यूज़ किया जो कि क्या करेगा, abc डॉट सर्विस नाम की जो भी सर्विस है उसको रिस्टार्ट कर देगा। अब आपके प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में ये सब सर्विसेज एक्चुअली नॉर्मल सर्विसेज होंगी, abc डॉट सर्विस तो मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए बताया। बट हाँ, तो इस तरीके से मतलब मैंने बिल्ड किया और ये पूरा सिस्टम ऑटोमेट किया। तो या मतलब लास्ट वाली वीडियोस में मैं बताता रहता था कि यार मैं इस पे काम कर रहा हूँ, तो आज मैंने दिखा भी दिया कि इस तरीके से मतलब गूगल करके और अपना सोच के प्रॉपर नो कॉपी पेन लेके लॉजिक बनाओ और इस तरीके से धीरे धीरे काम करो।
तो इस तरीके से आप मतलब काफ़ी सीख पाओगे। और आई होप मेरी वीडियोस आपको काफ़ी हेल्प कर रही होंगी, क्योंकि इससे ज़्यादा तो मुझे लगता नहीं कोई दिखाएगा। आप यूट्यूब पे चेक कर लेना, कोई लोग दिखाते भी नहीं, थ्योरी थ्योरी पढ़ा के बस ख़त्म कर देते हैं वीडियो। मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं बनाता, एक्चुअल दिखाता भी हूँ। तो या गाइस, बस आपके लिए ये वीडियो, अगर आपको इस टाइप की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मुझे और मोटिवेट करो एंड कमेंट करते रहो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और जितना ज़्यादा मोटिवेशन उतना ज़्यादा सेम टाइप की वीडियोस। So yeah, that's it guys for this video, and thank you for watching. Bye bye.